हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नीलेश हूं और मैं यहाँ पे आपको जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और आप सभी लोगों ने अपना स्कोर मैच करा लिया होगा कि कितना स्कोर बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, जो हमारी मेंस की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए और क्या क्या हमको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होगा। तो आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए कि इसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या मतलब कि आपको सोर्सेज रखने हैं रिगार्डिंग मेंस एग्ज़ाम जो यूपी पीसीएस 2024 का होने जा रहा है आपका। या तो मार्च में वो देखिए कंडक्ट होगा या फिर अप्रैल में, वो जैसा भी आयोग का नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा ज़्यादा। इस जो 3 महीने का टाइम हमको मिला है, जो कि इसको 3 महीने ही लेके चलिए प्रॉपर। तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च एंड तक आपका मोस्टली मुझे लगता है एग्ज़ाम हो जाएगा। नहीं मार्च में होता है तो अप्रैल में तो ज़रूर ही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 80 टू 90 डेज स्लॉट इन करके चलिए कि आपको इससे ज़्यादा टाइम मिलने नहीं वाला इफेक्टिवली, मतलब 80 टू 90 डेज़ के अलावा। तो अपने प्रिपरेशन को आपको मतलब जो भी सिलेबस है आपका, जैसे हमको पता है जीएस मेंस में जो है टोटल आपके पास 8 पेपर्स होने हैं, ठीक है। 4 पेपर जीएस के, 2 पेपर यूपी स्पेशल के और 1 पेपर एसए का और 1 पेपर हिंदी का होगा, ठीक है। और इसमें से सभी के नंबर्स की आपकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है। इसमें कोई पेपर ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइंग नेचर का है, सभी का आपका फॉर्मल जो फाइनल मेरिट होगी उसमें ये सारे पेपर्स के मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो सभी पेपर्स पे आपको इक्वली ध्यान देना है, ये बात मतलब ध्यान रखनी है। तो जैसा हमको पता है हिंदी का पेपर जो है, इसमें सब लोग मतलब इंग्लिश मीडियम के लड़के ज़्यादातर इसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो आप हिंदी पेपर जैसा हमको पता है 150 मार्क्स का होना है, तो 150 मार्क्स में अप्रॉक्स कोशिश करना है हमको कि 100+ मार्क्स इसमें आए और ये बहुत इजीली स्कोर किए जा सकते हैं। इजीली इन द सेंस मतलब राइट सोर्स आप अप्रोच करिए और राइट स्ट्रेटेजी हो आपकी, तो 100 मार्क्स मतलब कि अप्रोच किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं हिंदी में। जैसा मेरा मीडियम तो इंग्लिश है और लास्ट ईयर के मेंस में मेरे अप्रॉक्स 90 मार्क्स थे हिंदी में, तो बहुत अच्छा तो नहीं मैं कहूँगा, बट हाँ स्टिल 10-15 नंबर के और प्रिपरेशन की गुंजाइश है इसमें, ठीक है। तो हिंदी का पेपर पे जो चीज़ होने हिंदी के पेपर पे आपके सोर्सेज क्या रहेंगे, और हिंदी के पेपर में देखिए सोर्स आपको रखना है एक तो जो 70 मार्क्स का आपका वोकैब सेक्शन होता है, ठीक है। और इसके बाद 70 मार्क्स का वोकैब सेक्शन होता है, 60 मार्क्स के आपके गद्यांश होते हैं, ठीक है ना। और 20 मार्क्स की आपकी लेटर राइटिंग होती है। ये आपके टोटल 150 मार्क्स हो गए, ठीक। तो हिंदी पेपर के लिए देखिए जो 20 मार्क्स की लेटर राइटिंग होती है उसके लिए आपकी एक जो लेटर राइटिंग की बुक आती है एस कुमार सर की, तो उसको आपको फॉलो करना है, वहाँ से आपको वो सेक्शन डन हो जाएगा। और जो 70 मार्क्स का वोकैब सेक्शन आता है, वोकैब मीन्स मेरा मतलब ये है उसको बोलने का कि जैसे मुहावरे होते हैं आपके, मुहावरे और लोकोक्तियाँ 30 मार्क्स का आता है आपका, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय आपका आता है और इस तरह विलोम शब्द आते हैं, तो इस तरह के जो 70 मार्क्स के आते हैं वो आपका हरदेव बाहरी से या आपकी आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है, दोनों आप मैच करा के पढ़ लीजिए और पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो वहाँ से आपका ये सेक्शन डन हो जाएगा। हिंदी का 70 मार्क्स आपके कवर हो गए, 20 मार्क्स की लेटर राइटिंग कवर हो गई और 60 मार्क्स का जो आपका गद्यांश होता है, ये भी आपकी जो एस कुमार सर की बुक आती है, ये गद्यांश वाली मतलब लेटर राइटिंग वाली, वहाँ से आपका गद्यांश भी कवर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करना है आपको, एटलीस्ट 3-4 पेपर लगाना है हिंदी का, टाइम बाउंड मैनर में 3 घंटे में आप उसको सॉल्व करिए ताकि एटलीस्ट पेपर खत्म होने के 10 मिनट पहले आपका कंप्लीट हो जाए। मतलब 3 घंटे में 10 मिनट बचा रहे तभी कंप्लीट हो जाए, ताकि 10 मिनट में आप नेक्स्ट आप फर्दर चेक कर पाएँ कि क्या गलतियाँ हो रही हैं और बाकी जो फॉर्मल वहाँ पे प्रोसीजर होते हैं सिग्नेचर वगैरह कराने का, वो सब उसी टाइम में मैनेज हो पाए, ठीक है। तो दिस वॉज द डिस्कशन एज फॉर एज योर प्रिपरेशन ऑफ हिंदी वॉज कंसर्न। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके इससे पेपर के लिए, ठीक है। इससे पेपर आपका ये भी पता है आपको कि 150 मार्क्स का इससे का भी पेपर होगा, ठीक है। और इससे में आपको आराम से 100 नंबर लाए जा सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करिए कि 100 के ऊपर ही लाने का, इसमें भी मतलब 100-105 नंबर कम से कम आप स्कोर करें, जो कि थोड़ा सा टफ होगा। बट हाँ ये है कि अगर आप राइट स्ट्रेटजी इससे में क्या फॉलो करनी होती है, क्या सोर्सेज हैं, ये आपको पता है और आपकी प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस हो और टॉपिक को अनफोल्ड करना आता हो, ठीक है, ठीक है। कैसे मतलब इंटरकनेक्ट करके लिखना है किसी भी टॉपिक पे, तो वो चीज़ पता हो तो वो बहुत टफ नहीं। जैसे मेरे जो इससे में अभी तक मार्क्स से बहुत अच्छे मार्क्स नहीं रहे, लास्ट ईयर के पेपर में मेरा 87 मार्क्स रहा है। मतलब कि एक ईयर में 85 मार्क्स था 22 वाले मेंस में, और 23 के मेंस में मेरे ख्याल से 87 मार्क्स थे। तो बट जो अच्छे और मेरे सीनियर्स हैं तो उनके आराम से 100 मार्क्स अचीव किए हैं। तो इसमें भी जो है आपको टारगेट करना है एटलीस्ट 100 मार्क्स आप इससे में भी अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो 100 मार्क्स के ऊपर हो तो मोर गुड, और बट एटलीस्ट आपको यहाँ तक तो अचीव करना ही है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है देखिए सिलेबस में मेंशन्ड है इससे के कि टोटल 3-3 टॉपिक मतलब 3 सेक्शंस हैं इससे के पेपर में, और 3 सेक्शन से
हर सेक्शन में 3-3 टॉपिक रहते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर सिलेबस भी आपके यहाँ मेंशन्ड है सिलेबस में, और हर सेक्शन से एक एक एस्से आपको कवर करना होता है, ठीक। 50 मार्क्स का एक सेक्शन का एस्से होता है, टोटल 3 एस्सेज होते हैं जो कि 3 घंटे में लिखने हैं आपको, ठीक। जैसे आपका सोशल सेक्टर से एस्से हो गया, हेल्थ सेक्टर से मतलब सोशल हो गया, पॉलिटिकल सेक्शन से हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से है, एग्रीकल्चर से हो गया। तो ये सब ब्रॉडर टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हैं, उसको देख लीजिए। और देखिए इससे में मैं एक बात कहना चाहूँगा, जितनी अच्छी आपकी जीएस पेपर की प्रिपरेशन होगी चारों पेपर की, उतना अच्छा आपका कवरेज मिलेगा इससे में, ठीक है। जितने आपके स्ट्रेंथ होंगे जीएस के पेपर्स में, उतना ही आपका अच्छा इससे पेपर जाने वाला है, और ऑफ कोर्स इथिक्स वाला सेक्शन भी, ठीक है। तो आपको बस ये जीएस का कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर करना है, और उस कंटेंट को आपको इससे के पेपर में यूज करना आना चाहिए, ये चीज़ है, ठीक। तो बाकी जो होगी इससे के प्रिपरेशन के लिए अभी इतना ही, क्योंकि जो आगे फर्दर इससे को लेके पर्टिकुलर कुछ चीज़ होगा तो मैं आदर्श सर से बोल के वो वीडियो मैं अपलोड करवा दूंगा, तो वो मतलब इससे को लेके, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर डेडिकेटेडली इससे के लिए ही होगा, ठीक। तो अब हम लोग फर्दर GS1 के पेपर की बात करते हैं। GS1 में जैसा हमको पता है कि देखिए हिस्ट्री है ब्रॉडली हमारे पास उस सब्जेक्ट में, और ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट्स ब्रॉडर उसमें हैं। अब हिस्ट्री के सबहेड्स अगर देख लिए जाए हम लोग, हिस्ट्री में क्या क्या है, तो मेंस के हिसाब से हिस्ट्री में देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री आती है आपको, आर्ट एंड कल्चर आता है, और मॉडर्न हिस्ट्री आती है। 3 ब्रॉडर सेक्शंस इतने हैं, प्लस अभी तक उतने ज़्यादा क्वेश्चंस पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन से नहीं आया है, बट आप नो डाउट उस सेक्शन को प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा सेक्शन है वो, और उसमें मार्क्स इजीली फेच किए जा सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 दिन में आप पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब कंसोलिडेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो आप पोर्शन कवर कर सकते हैं। तो ब्रॉडली आपके पास हिस्ट्री में 4 सेक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें सबसे पहले, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको सोर्स रखना है आपका स्पेक्ट्रम जो आप पढ़े हैं, उसी से लेके पीवाईक्यू सारे जो मॉडर्न हिस्ट्री के आए हैं सारे पीवाईक्यू, उसको एक जगह रख लीजिए और उसको सॉल्व करके अपना की टर्म शॉर्ट नोट्स उसको प्रिपेयर करिए, ठीक है। क्या शॉर्ट नोट्स उसका होने वाला है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई इंडियन नेशनल मूवमेंट से कोई क्वेश्चन है, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ गया कि क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कब हुआ, ठीक है, व्हाट वर इट्स फीचर्स, और उसके बाद इसने इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस के मूवमेंट को किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो इस टॉपिक पे पर्टिकुलरली आपके 5-5 पॉइंट में नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हों, ठीक, तभी आपका टाइम बाउंड मैनर में वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन होते हैं, 3 आवर्स में करने होते हैं। अगर आपका रेडीमेड कंटेंट नहीं होगा तो वहाँ पे आप सोचने में टाइम पास नहीं कर सकते हैं, वरना आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम सोर्स रखना है, प्लस पीवाईक्यूज एज इन यूपी पीसीएस के, तो सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिएगा, और पीवाईक्यूज पे भी आपके जो टॉपिक्स उन पे मतलब 1 पेजर नोट्स हों सारे टॉपिक के, ठीक है। 1 पेजर नोट्स का मतलब ये है कि जैसे आपको ब्रॉडर टाइम, जैसे 1857 का रिवॉल्ट है, ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट पे आपको उसके पॉजिटिव्स क्या हुए, नेगेटिव्स क्या हुए, वॉज इट एन ऑल इंडिया मूवमेंट, और जो भी मतलब कैसे स्टार्ट हुआ, इसका स्प्रेड कैसा रहा, ये सब पे आपको 1 या 2 पेज में मैक्सिमम 2 पेज मैक्सिमम आप 1857 डन होना चाहिए पूरा, ठीक है। तभी आप मतलब पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स आप ऐसा बनाइए मेंस के लिए कि 30-40 पेज में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपकी कवर हो जाए, ऐसा नोट्स बना के रखिए, ठीक। अब आ जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये सोच रखिए, ये अभी देखिए ये शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है ये वीडियो छोटा से छोटा हो सके और सारी बातें कवर हो सके, वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी। इसलिए मैं ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट को लेके, मैं ब्रॉडली डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी आप लोग बोलेंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके वीडियो बनाने के लिए, तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके एक स्पेशल वीडियो टाइप का आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो गई, अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप जो है नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है, और आर्ट कल्चर को लेके, और एक फाइन आर्ट्स आती है आपकी क्लास 11th वाली, ठीक है। तो दोनों क्लब करके आपको जो एंशियंट मतलब जो आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस जो दिया हुआ है यूपी पीसीएस के सिलेबस में, पर्टिकुलरली जैसे इंडियन सिलेबस का लाइन है आपका इंग्लिश में ऐसा लिखा मिलेगा आपको, इंडियन कल्चर विल कवर सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। तो इस पार्ट को करने के लिए आपको जैसे 3 पार्ट पे स्पेसिफाई ज्यादा करना है आपको, आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, ठीक है। तो आर्किटेक्चर में आपको जैसे एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स का आर्किटेक्चर हो, इसी तरह लिटरेचर एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न के लिटरेचर उतने नहीं इंपॉर्टेंट है, आप एंशियंट और मिडिवल के लिटरेचर ज्यादा कर लीजिएगा, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए। एंड इन द सेम वे आर्ट फॉर्म्स में आपको जैसे डांस हो, ठीक है, म्यूजिक हो गया, इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस, कुछ थिएटर फॉर्म्स हो गए, ये सब सारी चीज़ें आपको कवर करनी है उसमें। सोर्स मैंने बता दिया कि इसमें इसके लिए सोर्स नितिन सिंघानिया सर की बुक सफिशिएंट होगी। अगर आप थोड़ा एडिशनल मटेरियल देखना चाहते हैं तो क्लास 11 की फाइन आर्ट वाली बुक भी देख सकते हैं, ठीक।
अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्ड हिस्ट्री को लेके, ठीक। वर्ड हिस्ट्री के लिए आप लोग कोई एक सोर्स, चाहे वो एक प्रतीक नायक सर की वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, 28-29 लेक्चर्स हैं उसमें, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। या अगर आप उनको नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो आप जो है विजन आईएएस के नोट्स आते हैं, ठीक है, वर्ड हिस्ट्री के, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली देखिए वर्ड हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, तो आप की टर्म्स पे फोकस करिएगा जो कि सिलेबस में मेंशन्ड है। और उसके अलावा जो है यूपी पीसीएस पीवाईक्यू को आप लोग अपना गाइड बुक मान के चलिएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। वर्ड हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और मार्क्स उससे बहुत कम आते हैं, मतलब क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, तो उतना ही स्पेसिफाई करना है जितने पे मैनेज हो जाए, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आपके वर्ड हिस्ट्री हो गई, और उसके बाद अब आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो इसके लिए हमको सेक्शन वही अगेन स्पेक्ट्रम की बुक जो है उसमें आगे का सेक्शन जो दिया है उसमें 2-3 सेक्शन, जैसे ट्राइबल पॉलिसी, पंचशील पॉलिसी क्या रही थी, हाउ इंडियन स्टेट्स वर कंसोलिडेटेड, ठीक है, और उसके बाद कैसे सरदार पटेल जी का क्या योगदान रहा है, और सारे लीडर्स का क्या उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे प्रिपेयर रहनी चाहिए जस्ट वन पेजर में, ठीक है। और उस पर आपको एक बार पीवाईक्यू भी मैच करा लीजिए क्या क्वेश्चन आया, ठीक। तो यहाँ से हम लोग का हिस्ट्री सेक्शन डन होता है। अब आ जाते हैं इंडियन सोसाइटी को लेकर, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी के को लेके सिलेबस में आपके बेसिकली 4 पॉइंटर्स मेंशन्ड हैं, जैसे सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी करके हो गया, रोल ऑफ वुमेन है उसमें जो है, पॉवर्टी एंड अर्बनाइजेशन इशूज वगैरह है, डेवलपमेंटल इशू है, तो ये सब टॉपिक। और इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे सोशलिज्म वगैरह क्या होता है, ये सब सारे टॉपिक्स। वुमेन्स के रोल पे हर साल, और इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे सोशलिज्म वगैरह क्या होता है, ये सब सारे टॉपिक्स। वुमेन्स के रोल पे हर साल क्वेश्चन आए हैं, तो इसके लिए अगेन आप कोई एक सोर्स रखिए। अगर आपने कहीं कोचिंग किया है तो वो वाला सोर्स पे रिलाई करिए, या फिर जो है विजन आईएएस के नोट्स आते हैं सोसाइटी के, पर्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी करके, तो वो आप जाके मार्केट में देख सकते हैं, आपके नियरेस्ट मार्केट में, उसको लेके पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लीजिए, उसको प्रॉपर डेटा हो आपके पास। देखिए इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, थोड़े ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े करंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्शन के, और उसके पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कर लीजिए, और डेटा जितना हो डेटा प्रिपेयर कर लीजिए कि जैसे रोल ऑफ वुमेन क्या है, और रोल ऑफ वुमेन के अलावा जैसे वुमेन्स का पार्लियामेंट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, वुमेन्स का लोकसभा जैसे अभी आपकी लेटेस्ट लोकसभा फॉर्म हुई है उसमें जो है कितनी वुमेन्स हैं अभी, जैसे 13.63% वुमेन्स हैं अभी, तो वो डेटा हो, कहाँ पे रोल, बाकी लोग ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिक्स पे क्या वुमेन्स का रोल है, और डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह पे क्या डेटा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट हो गई, ये सब सारी चीजें। बाकी ट्रेडिशनल टॉपिक्स भी सोसाइटी की, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया आपका, पैट्रियार्की का क्या मतलब कि इफेक्ट रहे हैं इंडियन सोशल सिस्टम में, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज क्या है, ये सब टॉपिक्स आप देख लीजिए, ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया, तो ये सब टॉपिक पे जैसे भी क्वेश्चंस आए हैं उनको आप मैनेज करके मतलब उनको देखिए, ठीक है, कि क्या मतलब बेसिकली वो चीज़ होना है, ठीक, कैसे उसको प्रिपेयर करना टॉपिक पर्टिकुलरली, ठीक। अब तो ये सोसाइटी का पोर्शन हो गया। अब आपका नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं ज्योग्राफी का, ठीक है। चूंकि यहाँ से पेपर 1 आपका ज्योग्राफी लेके कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ज्योग्राफी में भी आपके अराउंड 70 to 80 मार्क्स की ज्योग्राफी आती है आपकी पेपर 1 में, ठीक है, मतलब जीएस पेपर 1 में मेंस के। तो उस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको करना ये है कि जो भी आप देखिए पूर्वावलोकन पढ़ते आ रहे थे, केवल उससे तो काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि पूर्वावलोकन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें मेंस का अप्रोच उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको काम करना है ये कि जो भी आप जहाँ भी आपने कोचिंग वगैरह किया होगा उसका नोट्स होगा, या फिर कुछ जो एक मैगजीन आती है घटना चक्र की मेंस स्पेशल की, ठीक है, तो उससे आप मेंस के कुछ टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। और बेसिकली जो है ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज को गाइडेंस बुक रखिएगा, और ज़्यादातर आपने जो प्री में पढ़ाई की है उसको कोशिश करिए कि मेंस के स्तर पे कैसे यूज कर सकते हैं। आप 70-80 मार्क्स के क्वेश्चंस वहाँ से आपको ज्योग्राफी मिलेगा ही मिलेगा, जैसे आपके साइक्लोन्स हो गए, ठीक है, लैंड फॉर्म्स वगैरह पे एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको, डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक क्वेश्चन मिल सकता है। इस तरीके से सारे टॉपिक्स जो है आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका ज्योग्राफी का सेक्शन हो गया, और उसके बाद यहाँ से आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी, होने वाली है। मैं जल्दी ही उस वीडियो को भी अपलोड करूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, वरना मैं इसी वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करता, बट ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं पेपर 2 वाला पोर्शन जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और इसके भी जो देखिए पेपर 1 अभी मैंने बहुत सैलो वे में डिस्कस किया है, बाकी भी सेक्शंस काफ़ी सैलो वे में डिस्कस किया है। तो अभी जस्ट ये वीडियो आप ये देख लीजिए क्या क्या सोर्सेज रखने हैं, कहाँ से कवर करना है। बाकी नेक्स्ट जो भी वीडियो आएंगे मैं उसमें काफ़ी डिटेल्ड वे में एक एक टॉपिक भी डिस्कस कर दूंगा, अगर आप लोगों का कमेंट आया इसको लेके तो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।